डिमांड को या किसी भी बात को देखती है, यही तो गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी को अपना करना होता है, अपने संविधान समझ जो बात है वही होगा ना। वो अपने पद पर आरक्षण देना, अपने परिवार में समता लावे ना। बड़ा भाई घूम रहा है, छोटा भाई कौन रिजर्वेशन उनको मिला है। चलिए, आरक्षण के बढ़े हुए दायरे को लेकर आप लोग को दोषी ठहरा रही कि आप लोग चाहते नहीं, मंशा नहीं है। देखिए, ये तो हम लोग सर्वसम्मत से प्रस्ताव भेजे थे और ये कोर्ट किया है। लेकिन मैं आरजेडी के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि जब उनको 15 वर्ष शासन था तो कितने लोगों को रिजर्वेशन दिए? भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी ने, चाहे वो पंचायती राज संस्था हो, वार्ड मेंबर हो, पंचायत समिति हो, जिला प्रमुख हो, फिर प्रमुख हो, जिला परिषद अध्यक्ष हो, चाहे इतनी जो जॉब दिया गया है उसमें आरक्षण दिया गया है। गरीब, कमजोर, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित सबों को मजबूत किया गया है। ये लोग अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जब वक्त था तो कुछ नहीं किए, अब गाड़ी हम लोगों की बढ़ चुकी है तो अब छटपटाने से कुछ नहीं होगा। तेजस्वी यादव का एक कल बयान आया था, उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी जो आपके बड़े नेता, उनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। उन्होंने आरक्षण पर झूठ बोला है, क्योंकि सबसे पहले आरक्षण दिया गया तो लालू राबड़ी के समय में दिया गया। आरक्षण अगर बढ़ाया गया तो लालू राबड़ी के समय में बढ़ाया गया। उस समय नीतीश जी नहीं थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, केवल आरजेडी। जिस तरह हम लोग हैं, नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए है। आप उनसे पूछिए कि जिस समय मंडल कमीशन आया, क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं थी? क्या नीतीश जी नहीं थे? जब बिहार में आरक्षण बढ़ा, क्या नीतीश जी लालू जी के साथ नहीं थे? लेकिन मिला किसको कहाँ कुछ? केवल सूखा बोली दिए, भाषण दिए। अगर दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा को अगर मजबूती किसी ने नहीं दिया तो नीतीश कुमार जी और एनडीए ने दिया। नहीं, हमको लगता है कि डबल इंजन के सरकार में ये ट्रिपल इंजन वाला जो है वो रेट लिया जा रहा है। पहले जिसके घर में 10,000 बिजली बिल आता था, हम लोग स्वयं उसके भुक्तभोगी हैं। 10,000 पहले बिजली बिल आता था, आज 37,000 रुपया बिजली बिल आ रहा है। कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार जो है लूट खसोट में लगा हुआ है और गरीब को जो है लगातार बिजली बिल, जो इतना महंगा बिजली बिल भेज रहा है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं जिनको 200 रुपया पहले बिजली बिल आता था, आज उनके यहाँ 30,000 का बिजली बिल भेजा जा रहा है। जबरदस्ती उसका जो है लाइन काट दिया जा रहा है, तंग और तबाह किया जा रहा है बिहार के अंदर गरीबों को। आप लोगों ने मुहिम चलाया था मीटर हटाने का, उसका क्या हुआ सो बताइए। देखिए, गांव में जो लोग हैं वो रगेद के भगा रहे हैं, लाठी से और झाड़ू उठा करके गरीब जो है वो खदेड़ने का काम कर रहे हैं। बिजली बिल जो इतना महंगा आ रहा है, जिसके लिए स्मार्ट मीटर जबरदस्ती जो लोग लगा रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग हैं कि बिहार सरकार के जो अधिकारी जा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं थोपा जा सकता है। आप बिजली विभाग के अधिकारी के यहाँ छापेमारी हुआ, स्मार्ट मीटर वाले लगाने वाली कंपनी से जो है वो करोड़ों रुपया का वो लोग रिश्वत लिए हैं, उसके बाद ये स्मार्ट मीटर लाया गया है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि गरीब को जो है ये लोग लूटने का काम कर रहे हैं। राबड़ी देवी ने बिल्कुल उठाएंगे। मिथिलांचल को राज्य बनाने की बात की, लेकिन बीजेपी कह रहा है कि उसे वो इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, बीजेपी क्या कहता है इस पर हम कोई ये नहीं करेंगे, लेकिन बीजेपी के लोग जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। और 75 लाख परिवार का सर्वे का सारा कागजात बिहार की जनता ने कंप्यूटर पर अपलोड कर दिया है। तो सर्वे के मुद्दा में मैंने कल विधान परिषद में भी स्पष्ट तौर पे कह दिया कि एक भी जनता बिहार का सर्वे से किसी तरह से परेशान नहीं होगा। जब तक जनता को हम सारा कागजात उपलब्ध नहीं करा देंगे, तब तक कोई भी पदाधिकारी, कर्मचारी बिहार की जनता के तरफ या उसको कोई दिक्कत सर्वे के कारण नहीं देगा। सर्वे के लिए अब खतियान की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा भी मैंने कहा ना कि एक नया मसौदा 1 सप्ताह में आ रहा है, जिसमें जनता के हित में ही सर्वे का काम किया जाएगा। खाता और प्लॉट नंबर से अप्लाई मैंने सारी बात बता दी। मैं 13 तरह का छूट देने जा रहा हूं। अब वो तो कैबिनेट पहले मैं कैसे बता सकता हूं, लेकिन वो जनता के लिए मैंने कहा ना कि जिस तरह स्मार्ट मीटर का हवा निकल गया, उसी तरह अब सर्वे का हवा निकल गया। विपक्ष का हवा निकला हुआ है, टायर पंचर है, किसी तरह खींच कर हल्ला कर रहे हैं। से लगा हुआ है, उसकी बिलिंग और स्मार्ट मीटर की बिल्डिंग में आसमान जमीन का फर्क है। इसलिए जनता के हम लोग जनता का जेब खाली न हो, इसका ध्यान रखकर हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, हमारी पार्टी और महागठबंधन के लोगों ने इसको आधार बनाया है और इसको पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन करके
और निश्चित रूप से स्मार्ट मीटर को बंद कराने का काम होगा। कह रहे हैं कि आरजेडी वाले कभी जो है बिजली बिल नहीं देते थे, इसीलिए इस तरह की बात करते हैं। अरे ये सब बेकार की बात है। जो बिजली जलाता है वो बिजली देता ही है। आरजेडी के लिए लिखा हुआ है कि नहीं देता है, ये सब गलत बात है। विधायक जी, एक सवाल है कि खुद मंत्री जी जो हैं, पता चला है उनके यहाँ भी स्मार्ट मीटर नहीं है, कई अधिकारियों के यहाँ नहीं है स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर है ही नहीं, ये लोग तमाशा कर रहा है और बहुत बड़ा डील हुआ है स्मार्ट मीटर के लेकर, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, बहुत बड़ी डील हुई है और जनता के जेब को खाली करना चाहती है। इसलिए स्मार्ट मीटर के खिलाफ में हम लोग हैं। स्मार्ट मीटर हम लोग नहीं लगने देंगे और न ही लालटेन युग में लौटने देगा। ये अजमेर शरीफ में जिस तरीके से हुआ था कि उसके नीचे मस्जिद का वो तो अपना जिनका डिपार्टमेंट का काम है वो करेंगे, उसके नाम पर लोगों के सामाजिक सौहार्द को नहीं बिगड़ने देंगे, लेकिन विरासत को सम्मान मिलेगा, विरासत और विकास साथ साथ चलेगा। आज अभी हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण भी होना है। लोकतंत्र की खूबसूरती है, हमारी बधाई है कि जो हमारा संविधान है इसकी आधारशिला 4 मजबूत खंभा है। एक है कि हमारा देश सॉवरेन होगा, सार्वभौम होगा। दूसरा, हमारा मुल्क सेकुलर होगा। तीसरा, हमारा मुल्क डेमोक्रेटिक होगा। चौथा, हमारा मुल्क सोशलिस्ट होगा। तो धर्मनिरपेक्षता पर सुनियोजित ढंग से जब से ये भाजपा सरकार आई है उस पे कुठाराघात कर रही है, उसके अधिकार को छीनने का काम कर रही है। और ये जो वक्फ कानून है ये सीधी अल्पसंख्यकों पे प्रहार है और उनका हक, हुकूक, संपत्ति को जब्त करना चाहती है। इसका हम विरोध करते हैं और इसे हम पास नहीं होने देंगे और हम यहाँ अनुरोध करेंगे कि साहब केंद्र सरकार जो है इसे वापस ले। नीतीश जी को चाहेंगे कि इस पर अपना स्टैंड क्लियर करें, क्योंकि ललन सिंह कहते हैं कि हम समर्थन में हैं, नीतीश कुमार चुप है अभी तक। ऐसा है कि जिनसे पूछना है उनसे ना पूछिएगा। हमारा जो स्टैंड है, जो वक्फ बिल आया है लोकसभा में, उसको हम रिजेक्ट करते हैं और जनता जो है वो इसको हम आंदोलन करेंगे और जब तक ये वापस नहीं होगा इसका आंदोलन हम जारी रखेंगे। और राजद पहले दिन से इसका विरोध कर रहे हैं। धोखा देने का काम हो रहा है क्या मुसलमानों को चुप्पी साध कर? देखिए, अल्पसंख्यक लोगों को जो सरकार है, राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार, हमला हो रहा है। शुरू से आप लोग देख रहे हैं, न्यूज में दिखा रहे हैं, सब जगह हमला हो रहा है। यही तो गलत काम हो रहा है ना देश में। पहली बार इतिहास आया है कि कानून आया है कि अल्पसंख्यक के मना अलग करना, उस पर जुल्म उठाना, उस पर कार्रवाई लोग कर रहा है। नीतीश कुमार की चुप्पी को क्या कहिएगा? नीतीश कुमार चुप है इसीलिए कि विरोध करते हैं बिल को। नीतीश कुमार विरोध करते हैं इसीलिए चुप है। न तो बोलना रहता तो बोलता है अपना मीडिया के आगे, बोलना चाहिए। सपोर्ट कर रहे हैं इसीलिए चुप है। इन्हों का माई है, उन्हों के माई, दोनों ओर से माई बनता रहा। कानून को वापस करना है, ना तो हम लोग आंदोलन करेंगे पूरा बिहार में, पूरा देश भर में आंदोलन करेगा। 25 में क्या मुसलमान समाज जवाब देंगे नीतीश कुमार की चुप्पी का? देंगे जवाब देंगे और जवाब दे रहे हैं। मैदान में सभा बुलाया था, रैली बुलाया था, उसमें वो नहीं गए। जाना चाहिए ना, सपोर्ट में जाना चाहिए, तो नहीं गए। तो इसका मतलब कि दोनों ओर से मिले हुए हैं। लोग जाना समझे अपना। पूरी असंसदीय है और मर्यादित है। इस प्रकार का व्यवहार तो नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं खिंज है जो मीसा भारती और तेजस्वी यादव का जो भाजन बने हैं, उसका नतीजा है कि कभी मंत्री नहीं बन पाए और मंत्री नहीं बनने का खींच था कि आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पे जाके बैठे हैं। पुराने सदस्य हैं इस तरह के, मतलब मुझे नहीं लगता था कि इतने सीनियर सदस्य इस प्रकार का मर्यादित काम करेंगे। लेकिन हाउस के अध्यक्ष जिसे मांग करते हैं
ऐसी घटना पे कठोर कार्रवाई करे कि भविष्य में इस तरह की घटना न घटे। कोई माननीय मुख्यमंत्री जी के कुर्सी पे आके बैठ जाए, ये बड़ी घटना है, ये घटना काफी अशोभनीय है, कार्रवाई होनी चाहिए इस पे। लेकिन आज कोई विधायक मुख्यमंत्री के टेबल तक पहुंच जाए, ये काफी दुखद घटना, मैं लगातार कह रहा हूँ, काफी दुखद घटना है, ये अशोभनीय घटना। और बिहार विधानसभा में पहली बार इस तरह की घटना घटी कि कोई विपक्ष के सदस्य माननीय मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पे आके बैठ जाए, ये काफी दुखद है, चिंताजनक है। हम अपने अध्यक्ष जी से मांग करते हैं कि ऐसे सदस्य पे कठोर कार्रवाई करें। मुसलमानों का अधिकार मत छीनो, मुसलमानों की हमारी बंद करो, कार्रवाई करने की मांग तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने लिखित दिया है विधानसभा अध्यक्ष जी को, और कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और न सीट जहां अलॉटेड वहां वो लोग बैठ रहे हैं। इसलिए उन लोग का हम सदन को सचेत करने के लिए और अध्यक्ष जी को सचेत करने के लिए मुख्यमंत्री के सीट पर जाकर खड़ा। लेकिन आप पर कार्रवाई होने की बात कर रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। अरे तो हम कार्रवाई होगा तो उसका सामना करेंगे। तो सीट पर जाने का मकसद क्या था आपका? पूरा सचेत करना, विधानसभा अध्यक्ष को सचेत करना कि आप जहां जो मन कर रहा है वहां चला जाएगा, तो काहे नहीं हम मुख्यमंत्री के सीट पर